कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पहले तो ये समझना। कोऑर्डिनेट मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ऐसी ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है जिसमें हम लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, वी नीड टू इन दिस ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द टू नो द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, या लोकेशन जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कोई भी चीज़ का लोकेशन कैसे है, तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी का एड्रेस पता करना, तो हम लोग क्या है, एक तो उसका घर का नंबर पता होना चाहिए कौन से नंबर पर, और कौन सी स्ट्रीट में। यदि स्ट्रीट पता है और अपने को नंबर अकेला पता है तो अपन लोग नहीं पहुँच सकते पाएंगे उसके घर पर। उसी प्रकार से यदि बात आपको स्ट्रीट पता है और नंबर नहीं पता तब भी आप नहीं बता, इसलिए दोनों चीज़ों की जरूरत है। तो जब भी एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स एक्सिस होती है, जैसे आप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहते हैं? एक्स, ये हमेशा क्या है, एक्स और वाई एक साथ रहते हैं, एक्स और वाई एक साथ रहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। जैसे अपन डे टू डे लाइफ में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत आवश्यकता होती है, टू नो द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो जैसे देखा पर्टिकुलर एड्रेस कुछ पता करना है या कोई भी लोकेशन पता करनी है तो हम लोग को बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है, एसेंशियल है। अब देखा जाए तो एक्स और वाई हमारे पास है, तो ये हमेशा एक साथ रहेंगे, एक्स और वाई। एक्स पता है, वाई नहीं पता, तो फिर नहीं हम ये हमेशा एक साथ रहना चाहिए। कोऑर्डिनेटर होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो एक्स को क्या कहेंगे हम लोग? एक्स इज एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स और वाई दोनों एक साथ होते हैं। अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे, जब भी हम एब्सिसा को बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, और एक रहती है वर्टिकल। वर्टिकल दो चीजें होती हैं, वर्टिकली देखते हैं हम लोग, ऐसा देखेंगे हॉरिजॉन्टली ऐसे, इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो प्लस एक्स लिखेंगे, और जब इधर रहेगा तो ये, और यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो वाई लिखेंगे, यहाँ पर अपना वाई डैश। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती है, ये क्या एक दूसरे को काटती है, उसका पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या कहेंगे आप लोग? ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पे जब देखेंगे तो एक्स में यदि पॉजिटिव नंबर आपको दिखता है तो आपको इधर देखना पड़ेगा, और ये होगा, तो इधर पर दोनों में हमेशा इसको कुछ ना कुछ को क्वाड्रेंट में बांट दिया गया, 4 हिस्से हो गए, 1/4 पार्ट जो होगा क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा इसको, और सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर एक क्वाड्रेंट जो है वो इधर पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री होता है और 360 का 1/4 पार्ट होता है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके अपन कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी नंबर अपन लोकेट कर सकते हैं, तो उससे पहले अपन ये जान लें कि क्वाड्रेंट की पोजीशन में कौन कौन सी रहती है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर है, तो यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन 0। इसके अंदर क्या होता है? एक्स वैल्यू नेगेटिव है, वाई ग्रेटर देन 0। इधर पर देखा जाए तो इसके अंदर एक्स भी 0 से छोटा होगा, वाई भी 0 से छोटा। इसके अंदर देखा जाए तो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई क्या है? हॉरिजॉन्टली अपन वर्टिकली में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है। इधर पर देखा जाए तो वाई, तो वाई की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो इसमें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हमारा इसको उनमें अंदर वर्ड्स देखा जाए तो पॉजिटिव रहते हैं, इसको अपन लोग कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर जब देखा जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव, ये हमेशा क्या दोनों ध्यान रहे, दोनों नेगेटिव, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी और ये। इधर पर देखा जाए OX बोलते हैं इसको, जब OX डैश होता है। अब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, वाई की वैल्यू लेस देन। इसके अंदर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेस देन है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाती है। तो इसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या कहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमेशा एक्स और वाई एक साथ रहते हैं, एक्स और वाई हमेशा रहते हैं, तो इसको बोला जाता है, एक्स और वाई जब भी एक साथ रहेंगे तो इसको बोला जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट एक साथ रखना किसी भी पॉइंट की लोकेशन अपन लोग। जैसे मान लीजिए कि किसी का घर का नंबर 2 है और सेकंड स्ट्रीट में रहता है, तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है,
यहाँ पर किसी का पॉइंट अपने को लोकेट करना है, तो ये तो यदि देखें तो दो पर है कोई व्यक्ति, तो 2 पर आप बना लेंगे और 3 पर इधर को चल रहा है वर्टिकली। तो हम लोग इसको अपन जब लिखेंगे तो 2 और 3, ये पॉइंट 2 और 3 कहा जाएगा। तो 2 और 3 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब 2 इधर से एक्स एक्सिस में चला है और वाई में 3 है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग इसकी पोजीशंस, इसको चाहे तो ऐसे डॉटेड लाइन से आप बता सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो टू लोकेट द पॉइंट वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कभी आपको कोई भी पॉइंट दिया जाता है तो आप इसको इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप ओरिजिन बोलेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ वी कैन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसको ओरिजिन कहेंगे। और यदि बाई चांस आपको एक्स एक्सिस को एक्सिस कहेंगे, वाई को ऑर्डिनेट कहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा कि जो भी अपन ने किया, चैप्टर 3 है आपका 9 क्लास 9 का चैप्टर 3, इसके अंदर अपन ने देखा कि जो भी अपन कोई भी पॉइंट की पोजीशंस को लोकेट कर सकते हैं। अब जब अपन लोकेट करना सीख गए, पोजीशंस बताना सीख गए, एक्स और वाई दोनों पॉइंट को कोरिलेट करना सीख गए, तो ये एक्स और वाई का पोजीशन जानना सीख गए। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए एक एग्जाम क्वेश्चन है आपका कि आपका लैंप है, लैंप को रखा है। मान लीजिए इधर पर एक लैंप है, आपका टेबल है, टेबल टॉप है, टेबल टॉप पे आपने रखा, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर रखा आपका टेबल, 2 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस से दूर है, और यहाँ पर जो रख दिया है वो आपका ये इधर पर टेबल टॉप बना लेते हैं। टेबल टॉप ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर यदि बाई चांस पोजिशन देखें तो यहाँ पर जो इधर पर जो है ये आपकी एक एज है, ये सब एजेस है। तो टेबल का जो टॉप है वो आपका इधर देखें, तो इसके अंदर जो पोजीशन देखी जाएगी ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आपने इधर रखा हुआ है, ऊपर रखा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ऊपर वर्टिकल में कितना 3 है, तो अपन क्या कहेंगे इसको 2 और 3। इस टाइप से हम लोग उसकी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेबल टॉप पे आपने कॉपी को रखा हुआ है, कोई भी पोजीशन को रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोग को दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल, दोनों साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 2 है और यहाँ पर 3। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट की पोजीशन आप लोकेट करें। जैसे मान लीजिए आपको 5 और 6 करना है, तो 5 और 6 कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 दिख रहा है और आपको 6 दिख रहा है, तो ये 5 और 6 हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि पॉइंट की पोजीशंस आपको पता चल गई किस तरीके से लोकेट किया जाता है। तो आपने जो भी बताया मैंने आपको, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ी क्लास में बहुत काम आएगा आपको। तो 9th 10th स्पेशली 9th 10th 11th 12th में रखा गया, इसीलिए रखा गया कि इसके वास्ट स्कोप है। तो विद दिस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी आपको ये समझ में आया मेरे वीडियो, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आइकन है मतलब सब्सक्राइब करें, और जो आइकॉन है बेल आइकॉन उसको आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन है और मोर एंड मोर वीडियोस आपको दे सकें। तो विद दिस आई फिनिश दिस। थैंक्स, स्टे अहेड।